किस्सा है ट्रैफिक सिग्नल पर हंगल साहब की गाड़ी के शीशे साफ करने वाले एक बच्चे का। ए.के. हंगल की गाड़ी जब कभी माहिम के बड़े सिग्नल पर रुकती थी तो एक छोटा बच्चा गाड़ी के शीशे पोंछने पहुंच जाया करता था और पैसे मांगने के बजाय वो ए.के. हंगल से फिल्म में रोल दिलाने की गुजारिश करता था। कई बार वो ए.के. हंगल को इम्प्रेस करने के लिए फिल्मी कलाकारों की नकल भी करके दिखाता था। धीरे धीरे हंगल साहब की उस लड़के के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो गई। लड़के का नाम था रशीद। ये सिलसिला काफी लंबे अरसे तक चलता रहा। जब भी वो रशीद से मिलते वो उनकी गाड़ी साफ करने के साथ साथ फिल्मों में काम दिलाने की रिक्वेस्ट भी करता। हंगल साहब कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और इस वजह से उनका झुकाव समाज के निचले वर्ग के लोगों की तरफ ज्यादा था। इसीलिए उनके मन में रशीद नाम के उस बच्चे को फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम दिलवाने की बात मन में आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को मैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में लगवा दूंगा। एक बार किसी फिल्म में उनका सीन जूनियर आर्टिस्टों के साथ शूट किया जाना था तो उन्होंने सोचा यही मौका है, एक्स्ट्रा की इस भीड़ में रशीद को भी खड़ा करवा देंगे। सो ये सोचकर शूटिंग से एक दिन पहले वो माहिम के उसी सिग्नल पर रशीद से मिले और उससे कहा कि कल शूटिंग है, तैयार होकर ठीक समय पर यहीं ट्रैफिक सिग्नल पर मिल जाना। अब अगले दिन जब वो उसे साथ लेने के लिए सिग्नल पर पहुंचे तो रशीद उन्हें कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने रशीद के साथ के कुछ लड़कों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि कल शाम इसी चौराहे पर एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और रशीद की मौत हो गई। रशीद की मौत की खबर ए.के. हंगल के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कल शाम जिस बच्चे से मैं मिला वो आज हमेशा के लिए चला गया है और कभी वापस नहीं लौटेगा। मन ही मन उन्हें ये बात कचोटने लगी कि क्यों उस बच्चे को काम दिलवाने में मैंने इतने दिन लगा दिए। काश मैं फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता। ये घटना बोझ बन गई ए.के. हंगल के मन पर। इसीलिए जब उन्होंने अपनी जिंदगी का जिक्र किताब में किया तो उस बच्चे का जिक्र किए बिना वो रह नहीं पाए। जब तक जिंदा रहे हंगल साहब ना तो कभी वो घटना उनके जहन से गई ना ही उस बच्चे रशीद। एक गजल याद दिलाना चाहूंगा आपको। रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। ये गजल लिखी थी नक्श साहब ने, नक्श लायलपुरी ने। बेहतरीन गजल है, सुनाऊंगा इसके लिखे जाने की कहानी थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।